हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और हम बात करेंगे आज एंजाइटी पे कि आप अपनी एंजाइटी चिंताएं कैसे दूर कर सकते हैं और ये हमें आती ही क्यों है। देखिए, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो दिमाग है, कुछ इस तरह से नेचर ने बनाया है कि वो आने वाली प्रॉब्लम्स को देखे, उनको देखकर कुछ एक्शन ले ताकि हमारी लाइफ इजी हो जाए। बट अक्सर क्या होता है कि दिमाग कुछ ऐसी चीज़ें सोचना लग जाता है या ऐसी चीज़ें थिंक करने लग जाता है जो एक्चुअल में है ही नहीं। मतलब ऐसी चीज़ें जैसे मैं जब बूढ़ा होऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, तो मेरे ऊपर कितना बर्डन आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी हैं ही नहीं, वो फ्यूचर में होने वाली हैं, लेकिन हमारा दिमाग उनको अभी से सोचना शुरू कर देता है। तो इनको कहते हैं एंजाइटी, अननेसेसरी की चिंताएं जो एक्चुअल में है नहीं लेकिन हमारा दिमाग सोच रहा है। और क्योंकि जो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, उनका कोई सॉल्यूशन आप ले ही नहीं सकते, ना बता सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो वो आती हैं, कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है, फिर आती हैं, फिर सॉल्यूशन नहीं मिलता, फिर आती हैं, फिर सॉल्यूशन नहीं मिलता, और ये एक लूप चलता रहता है। एक लूप चलता रहता है डे एंड नाइट का, जिससे आदमी तनाव में रहता है। उसको कुछ ढंग से बैठ नहीं सकता, सेटल नहीं हो सकता, कुछ एक काम फोकसली कर नहीं सकता, और दिन ब दिन उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दिमाग हमारा कंटिन्यूअसली हमको हमारी एनर्जी खींच रहा है, हमारी एनर्जी सक कर रहा है, और उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। वहीं ये दिमाग इस तरह से अगर काम करे, सपोज करो आपकी स्कूटी खराब है और आपको ऑफिस जाना है या कहीं और जाना है। अब ये दिमाग आपको रात में ही टेंशन देना शुरू कर देगा कि देख तेरी स्कूटी खराब है, तुझको स्कूटी सही करानी है, तो जाके स्कूटी सही करा पहले। तो ये एक एंजाइटी है, लेकिन ये एक करेक्ट वे में है, ये सही चीज है। हमारे दिमाग ने हमको सही तरह से चिंता दी है कि भाई तेरी स्कूटी खराब है, तो ऑफिस कैसे जाएगा, तो वो जाके हम सही करा लेंगे मैकेनिक के पास और हमारी एंजाइटी वो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसी चिंताएं जो हैं ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, शायद आज से 25 साल बाद, 20 साल बाद आने वाली है, लेकिन हमको अभी से आने लग गई है। उनका दिमाग क्या करे, उनका शरीर क्या करे, उसका आप क्या कर सकते हो। तो आपको ये समझना है कि ये जो हमारा दिमाग है, ये सुबह उठते ही पहले ये देखता है कि चलो यार, लाइफ में ना प्रॉब्लम क्या है। सुबह उठते ही हमारा दिमाग ये नहीं सोचता हमारे पास घर है, हमारे पास खाने को रोटी है, एक छत है हमारे ऊपर, हमारी फैमिली है, हमारे दोस्त हैं बात करने को, हमारे हाथ पैर हैं, हमारी दो आंखें हैं, हमारा मुंह है, तो सब कुछ है हमारे पास। लेकिन हमारा दिमाग क्या ढूंढेगा सुबह उठते ही, प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं आज सही करूं, क्या मैं आज फिक्स करूं। तो एक्चुअल में इस टाइम पर जब हमारे पास सब कुछ है, हमको एक्चुअल में ज़्यादा कुछ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। जो है हमारे पास सफिशिएंट है, उसमें ही खुश रहना हमें सीखना पड़ता है। लेकिन हमारा दिमाग, जो कि हमारे डीएनए में ऐसी चीज़ें बैठाई गई हैं ओवर द टाइम कि कुछ ना कुछ सही करते रहना है, कुछ ना कुछ हमें आगे के लिए करते रहना है, फ्यूचर के लिए सोचते रहना है, अपनी लाइफ को सेटल करते रहना है। इस चक्कर में दिमाग कुछ ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हमको देना शुरू कर देता है जो एक्चुअल में है ही नहीं। तो इनका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। आप 20 साल तक सिर्फ एक सवाल के लिए दिन रात नहीं सोच सकते। आपके माँ बाप 20 साल बाद शायद आपका सपोर्ट लेना शुरू करेंगे। शायद आपके बच्चे 20 साल बाद आपको पता चलेंगे कि वो आपको हेल्प कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपकी बीवी आपको कैसा रखेगी 20 साल बाद पता चलेगा, 15 साल बाद पता चलेगा। तो आपको अभी से सोच के क्या करना है, आप अभी से सोच के क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसका कोई आउटपुट नहीं आता, और इसलिए लोगों को ये हाइपरटेंशन देना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो आपको यही समझना है कि इनको सोच के सवालों को बार बार दिमाग में लाके कुछ मिलना नहीं है।
इससे बेटर है कि आप इस टाइम जब जी रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को देखें। आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में कैसा काम करना है, ऑफिस में बॉस के साथ कैसे बनाना है, घर में बीवी के साथ कैसे बनाना है, बच्चे हैं तो उनको क्या ला के देना है। प्रेजेंट टाइम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सोचें, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें। कुछ ऐसी हाइपर चीजें ना सोचें जो है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया, दिमाग का हमारे काम ही यही है कि हमको कुछ चीजें आगे की बताना और उसको सही कराना। लेकिन आपको दिमाग को फोकस रखना है। जो करंट सिनारियो है उस चीज़ों में बिजी हो जाइए। कुछ ऐसे काम कीजिए जो आपको सोचने का टाइम ही ना दे ज़्यादा। आप कुछ चीज़ों में बिजी हो जाइए, अपनी हैबिट बनाइए, अपनी हॉबीज़ फॉलो कीजिए, कुछ क्लब ज्वाइन कीजिए, कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी आप ऐसा करें जिससे आपका दिमाग दिमाग डाइवर्ट हो जब भी आप फ्री बैठें। आपको वो चिंताएं किस टाइम पे आती हैं, किस टाइम पे आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा फ्यूचर में। उस टाइम को आपको नोट करना है कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये चीज़ें उठती हैं मेरे अंदर से। उन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। जैसे किसी आदमी से आप बात करते हैं, आप रिलेटिव को फ़ोन करते हैं, कोई एक रिलेटिव है, कोई एक आपका पड़ोसी है, जिससे आपको बात करके वो एंजाइटी बढ़ जाती है, वो चिंताएं बढ़ जाती हैं। फ़ोन मत करो उसको, उससे मत मिलो, उसके कांटेक्ट में कम कर लो आना। आपकी टेंशन कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आपको दूसरी-दूसरी चीज़ें अपनी नोट डाउन करनी है जिससे ये एंग्ज़ायटी ट्रिगर होती है, और अपने दिमाग को फ़ोकस रखना है करंट सिनेरियो में, करंट जो सिचुएशन है, उसमें आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको नोट डाउन करो। उन पे आप ज़्यादा वर्क करो, क्योंकि वो एक्चुअल में आपसे सॉल्व भी हो जाएँगी, और जब आप उन पे काम करेंगे, वो आपसे सॉल्व हो जाएँगी, फिक्स हो जाएँगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कि मैं अपनी लाइफ को सेटल्ड कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को कुछ एक लेवल तक ले जा सकता हूँ, मैं इतना भी फेलियर नहीं हूँ, मैं इतना भी लूज़र नहीं हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ भी डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपको रिस्पॉन्स करने का। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले टाइम में मैं और चीज़ें इस पे लाऊँगा। धन्यवाद।